वेलकम क्लास 6 फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। क्लास फिफ्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नंबर भी फिफ्थ है और वो है गुड हेल्थ के ऊपर। गुड हेल्थ के सिलसिले में हमने कुछ बातें अभी तक की थी। इससे पहले हमारे जो है वो 5 लेक्चर हो चुके हैं। 5 लेक्चर में हमने हेल्थ के बारे में बात की थी। हेल्थ अच्छी रखी जाए इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा न्यूट्रिशन लिया जाए। न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात की थी। न्यूट्रिशन का मतलब है जो ग़िज़ा हम खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, न्यूट्रिशन की बात की थी। न्यूट्रिशन में हमने न्यूट्रिएंट की बात की थी कि भाई हमें कौन कौन से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए अपनी डाइट में। हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। हमने बात की थी प्रोटीन्स की, जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। हमने प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स विटामिन और मिनरल्स की बात की थी। और हमने बात की थी रफेज की, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्लीन करती हैं, क्लीन साफ़ सुथरा रखती हैं। और हमने बात की थी वाटर की। फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़ के बात की थी बैलेंस डाइट की, यानी वो डाइट जो जिसमें एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और विटामिन्स। विटामिन्स हमने आपको बताए थे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। और हमने आपको बताया था कि मिनरल्स में जैसे कैल्शियम और आयरन और आयोडीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बैलेंस डाइट की शक्ल में, यानी इन सब चीज़ों की कितनी हमको ज़रूरत है वो हमारी ग़िज़ा में होनी चाहिए, हमारे फूड में होनी चाहिए। तो वही डाइट जो है बैलेंस कहलाती है। ऐसा ना करने पर दो सिचुएशंस आती हैं, एक तो मेल न्यूट्रिशन और दूसरा अंडर न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन में तो चीज़ें जो हैं वो, मान लीजिए आप एक ही चीज़ खाए चले जा रहे हैं तो आप अंडर न्यूट्रिशन में जा रहे हैं। और अगर आपकी बॉडी को ठीक तरह के बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है पूरी, तो फिर आप मेल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन में चले जाएंगे और आपकी जो हेल्थ है वो अनफिट हो जाएगी। आप फिट नहीं रहेंगे, आप चुस्त और दुरुस्त नहीं रहेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में ये भी बात हुई थी कि जो न्यूट्रिएंट, जो बैलेंस डाइट में जो सर्विंग्स बताई गई हैं, जो डाइट पैरामिड है, फूड पैरामिड है, उसके हिसाब से हमको चीज़ों के बारे में ये सोचना चाहिए कि किस उम्र में कितनी सर्विंग्स किस चीज़ की ज़रूरी होती है। यानी ऐसा नहीं है कि फूड पिरामिड एक बना हुआ है तो वो सबके लिए एक सा है, बल्कि उसमें एनर्जी गिविंग और बॉडी बिल्डिंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम उम्र के लोगों के लिए हैं, जबकि ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए दूसरा एक जो बैलेंस डाइट का शेड्यूल होगा वो अलग होगा। तो उम्र के हिसाब से और ये बैलेंस डाइट फिक्स की जाती है। बहरहाल हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी हैं, प्रोटीन्स भी ज़रूरी हैं, विटामिन्स भी ज़रूरी हैं। तो इसके लिए हमको राइस का इस्तेमाल करना है, मेज़ का इस्तेमाल करना है, वीट का इस्तेमाल करना है, हमको फ्लैशी फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, हमको ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, हमको प्रोटीन के लिए पल्सेस का इस्तेमाल करना है, हमको ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है, हमको गोश्त मीट का इस्तेमाल करना है, फ़िश का इस्तेमाल करना है, एग्स का इस्तेमाल करना है, कर्ड का इस्तेमाल करना है, मिल्क का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें हम लेते रहेंगे तो हमारी डाइट जो है वो प्रॉपर बनी रहेगी, एप्रोप्रिएट बनी रहेगी और बैलेंस बनी रहेगी। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट की बात ख़त्म होती है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज और रेस्ट की। तो पहला तो हो गया न्यूट्रिशन।
बैलेंस डाइट 1 नंबर पर, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, ग्रोइंग बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। दूसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सरसाइज और रेस्ट। देखिए बच्चे जो हैं दिन भर इधर से उधर भागते रहते हैं, कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं और शाम होते होते खूब थक जाते हैं। उसके बाद पड़ के बिस्तर पे और गहरी नींद सोते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अच्छी नींद लाने के लिए बॉडी का थकना भी ज़रूरी है। तो बॉडी को फिट रखने के लिए फिर उसके बाद रेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर उम्र के लोगों के लिए। उससे आपकी आपके बॉडी में जो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने ठिकाने पर आ जाती हैं। और उसके बाद जो बॉडी एक्सरसाइज आपकी बॉडी को और मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। और इसके अलावा फिर आपको एक्सरसाइज कुछ यानी कसरत आपको कुछ थका भी देती है, फिर आपको अच्छी नींद आती है। तो अच्छी तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि भरपूर रेस्ट किया जाए। तो रात इसीलिए बनाई है अल्लाह मियाँ ने कि उसको उसको हम रेस्ट के लिए इस्तेमाल करें। हालांकि आजकल की जो 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 सोसाइटी है उस सोसाइटी में मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे 5-5, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, कोई 12 बजे तक जाग रहा है रात को, कोई 2 बजे तक। माँ बाप ही नहीं सो रहे हैं तो बच्चे भी जाग रहे हैं। तो ये बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए अच्छा नहीं है। एक मकुला है, बहुत कहते हैं लोग उसको, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। अब जब बच्चे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोएंगे तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी। 7 घंटे और 8 घंटे की नींद के बारे में कहा जाता है। तो जो 12 बजे सोएगा तो वो 8 बजे तक सोता रहेगा, जो 1 बजे सोएगा वो 9 बजे तक सोता रहेगा, जो जो 2 बजे सोएगा वो 10-11 बजे उठेगा सो के। तो ये जो सूरज निकलने के बाद उठना होता है ये तंदुरुस्ती के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर आपका मूड भी अच्छा नहीं रहता और फिर आप सही तरीके से काम भी नहीं करते। ना तो पढ़ाई में आपकी तबीयत लगेगी, ना किसी और काम में आपकी तबीयत लगेगी। इसलिए वो बहुत अच्छा सेइंग है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। और इससे फ़ायदा भी बताया गया है कि कीप्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो अगर ऐसा करेंगे, आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे और जहनी तौर पर फिट रहेंगे और मालदार भी होंगे। जो दुकानदार रात को 2 बजे सो के सुबह 11 बजे उठेगा उसके आधे ग्राहक तो दुकान से लौट चुके होंगे, तो वो वेल्दी नहीं हो सकता। या कोई सर्विस करता है जिसको अपने ऑफिस में 8 बजे पहुंचना है, जब वो 10 बजे पहुंचेगा तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो फिर वो वेल्दी नहीं रहा, वो फ़कीर हो गया। तो बहुत अच्छा मकुला है, इसको अपनी ज़िंदगी में फिट रखना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स अ पर्सन या कीप्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अकल भी बढ़ती है सुबह जल्दी उठने से, रात को जल्दी सोने से। दिमाग भी अच्छा अपना रेस्ट ले लेता है और फिर वो अच्छा काम करता है और उसकी सोचने समझने की ताकत बढ़ती है और वो बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम करता है तो जाहिर है कि वो आदमी हेल्दी भी होगा और अक्लमंद भी होगा। और जब अच्छा काम करेगा तो उसके पास अच्छे चांसेस होंगे प्रॉस्पर होने के, मालदार होने के, वेल्दी भी होगा। तो एक्सरसाइज और रेस्ट ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में फिट रखना चाहिए। और एक्सरसाइज तो बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए।
ताकि फिर आपको अच्छी नींद आए और आपकी तंदुरुस्ती बढ़िया बनी रहे।